नमस्कार दोस्तों, लर्न वी बेटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कहीं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कंपनी में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस माइक्रोसॉफ्ट के मेलिंग टेप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप घंटों का काम कुछ ही मिनट में कर सकते हैं। केवल एक क्लिक में हजारों सैलरी स्लिप बना सकते हैं। ऐसे ही किसी भी फॉर्मेट को इस मेलिंग टेप की मदद से डाटा फॉर्मेट को मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमने एमएस वर्ड में मेलिंग टेप की मदद से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप बनाया है। इसके लिए आपको एमएस वर्ड में इस सैलरी स्लिप के फॉर्मेट को आपको रेडी करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक्सेल में जाकर सभी एम्प्लॉयज़ का जो डिटेल है उसको आपको यहाँ एंट्री करके रखना पड़ेगा। जितने भी आप एम्प्लॉयज़ का नाम यहाँ ऐड करना चाहते हो आपको सबको यहाँ पर एंट्री करके रखना पड़ेगा, जिससे आप एक क्लिक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी स्लिप बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करेंगे। इसके लिए यहाँ पर वर्ड टाइप करके हम यहाँ पर वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके पास ब्लैंक पेपर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पेज सेटअप करना है। इसके लिए आप सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर से मार्जिन सेलेक्ट करेंगे नैरो, और उसके बाद लेआउट आप सिलेक्ट करेंगे पोर्ट्रेट कर लेते हैं। पेपर साइज़ यहाँ पर A4 या A5 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर A5 ले रहा हूँ और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने कंपनी का नाम और कंपनी का जो डिटेल है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ अपने कंपनी का नाम XYZ या ABCD, जो कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABCD कंपनी LTD लिमिटेड। और उसके बाद ये जो मैंने लिखा है इसे आपको थोड़ा बड़े साइज़ में दिखाना है, तो हम इसे पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ये वाले ऑप्शन को ले लेंगे। इससे हमारा जो कंपनी का नाम है ये बड़ा आपको होने लगा। इसे हम पेज पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसे ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर अपना लोगो भी दे सकें। यहाँ से हम नीचे से इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे कंपनी का जो एड्रेस है या उसका जो डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल एड्रेस लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ TP नगर बेंगलोर, और उसका पिन कोड डाल दो। ये मैंने रैंडमली कुछ भी एड्रेस डाला है केवल आपको बताने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो कंपनी का एड्रेस है, उसका जो डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर केवल एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसे भी पूरे को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे सेंटर में ले लेना है। सेंटर में लेने के लिए इसको वापस सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक। इसके बीच का जो स्पेस है इसके हटाने के लिए हम यहाँ पर पैराग्राफ वाले ऑप्शन में जाते हैं और इसे तो हम जीरो कर लेते हैं। दोनों ऊपर नीचे दोनों को जीरो कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्पेस है वो कम हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे सुधार लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, यहाँ से हम अपना कंपनी का जो लोगो है उसे हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ABCD के हिसाब से एक कुछ भी लोगो यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और ये इस कंपनी के लोगो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसे इसके जगह पे लगाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस ऑप्शन को लिया है। इसे हम चेंज करते हैं, ये वाला ले लेते हैं जो टेस्ट के ऊपर भी आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए, तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लिए। अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे हो, आप सैलरी स्लिप बना रहे हो, चाहे एडमिट कार्ड बना रहे हो, चाहे आप किसी अदर फॉर्मेट को आप रेडी कर रहे हो, वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो हूँ आपके लिए सैलरी स्लिप आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सैलरी स्लिप
लिखूँगा। तो इसके लिए वापस यहाँ पर टाइप करेंगे सैलरी स्लिप, इसे भी पूरे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और इसके नीचे हम लिखते हैं कौन से मंथ का है, तो मंथ यहाँ लिखेंगे मंथ आपका, लिखते हैं यहाँ पर जनवरी लिख देते हैं, जनवरी 2025, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जनवरी मंथ यहाँ पर मैंने लिखा है। अब इसे हम सही से कलर देते हैं, ये ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर जाना है और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाकर आप कितने रो और कितने कॉलम बनाना है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसे पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पर से जो भी फॉर्मेटिंग है उसे हम चेंज कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, बोल्ड करना है चाहे जैसे भी आपको नॉर्मल करना है उसे आप यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर इसे वापस सेलेक्ट करके इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे जो भी टाइटल हमें लिखना है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर क्या काम करता है, वो यहाँ हम लिख देंगे। उसके नीचे बर्थ ऑफ डेट लिखेंगे, फिर एम्प्लॉय कोड, पैन नंबर, बैंक नंबर या बैंक अकाउंट। उसके बाद ऊपर वाले यहाँ पर आ जाएंगे, रो पे आ जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे UAN नंबर, ESIC नंबर। यहाँ लिख देंगे हम कितने कितने दिन के हिसाब से सैलरी काउंट होगा उससे लिखेंगे, और कितने दिन इसने काम किया था उसका डिटेल लिखेंगे, और कुछ भी जो अदर सोर्स है जिससे इसका सैलरी कैलकुलेट हो रहा है उसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे आपको आना है इंटर करके, और यहाँ से फिर से हम यहाँ टेबल क्रिएट करेंगे। ये जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं इसके द्वारा आप ये बता सकते हैं कि जो इनकम है ये कहाँ कहाँ डिडक्शन हो रहा है और कहाँ कहाँ से इनकम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मर्ज कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मर्ज सेल कर देंगे, तो देखिए ये मर्ज हो गया। वैसे ही इसे भी हम मर्ज कर देते हैं। उसके बाद जो हेडिंग है यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी हेडिंग अर्निंग, और यहाँ डिडक्शन। इस तरीके से पूरे को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो हम यहाँ पर से ब्लैक कर लेंगे, बोल्ट हटा देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे बेसिक अमाउंट हो गया, DA जो भी मिल रहा है, HRA जो भी मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मेडिकल में जो भी अमाउंट मिल रहा है, अदर जो भी है इनकम का जो अर्निंग सोर्स है उसे लिखेंगे, और यहाँ पर ग्रोस टोटल करेंगे। वैसे ही डिडक्शन साइड पे आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिडक्शन क्या क्या चीज़ से हो रहा है, तो वो ESI से डिडक्शन हो रहा है, PF कट रहा है, और इनकम टैक्स जो कट रहा है वो डिडक्शन यहाँ लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे, और टोटल कर देंगे, डिडक्शन टोटल कर देंगे।
उसके बाद यदि आप कॉलम को टेस्ट के साइज से आप उसे अरेंज करना चाहते हैं तो उसे आप आगे पीछे करके यहाँ से अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपका जो वर्ड है ये पूरे एक ही सेल में आ जाए और एक लाइन में आपको शो हो। उसके बाद दोस्तों आप इसकी हेडिंग को सेंटर कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको जो नेट अमाउंट आपको जो सैलरी पे करना है उसके लिए यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं एक सेल बना देता हूँ, 2 बना देता हूँ ताकि ये अलग अलग डिफाइन हो जाए। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं नेट पेमेंट या पे, जितना आपको सैलरी जो आ रहा है और जो भी डिडक्शन हो रहा है वो उसको करने के बाद जो भी आपका ग्रॉस टोटल होगा जो आपको नेट पेमेंट करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इस पेज के चारों ओर बॉर्डर हो तो आप यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर पेज बॉर्डर में जाकर क्लिक करेंगे। सॉरी ये गलत हो गया, इसे हमें पेज बॉर्डर करना है तो वापस हम यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे, पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे, फिर इसे फिल करेंगे, ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आप पेज पे बॉर्डर भी कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो लिस्ट है हमें एक्सेल में बनाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ विंडो के साथ आर प्रेस करके एक्सेल टाइप करके ओके करना है। तो जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद वर्ड में जाना है और यहाँ जो हमने फॉर्मेट बनाया है यहाँ पर जैसे हमने लिखा है एम्प्लॉय नेम लिखा है, उसके नीचे जो भी हमने यहाँ पर जितने भी डिटेल लिखे हैं ये सभी जो है ये सभी हेडिंग को कॉपी करके एक एक करके हमें टॉप वाले रो पे जाके एक एक करके हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, उसके बाद यहाँ आके कंट्रोल वी प्रेस कर दूँगा तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जितने भी जो भी हेडिंग लिखे हैं इसे कॉपी करना है, 1 बाय 1 यहाँ जाके पेस्ट करते जाना है। बाद में हम इसे एडजस्ट कर देंगे जो भी इसका विड्थ छोटा बड़ा हो रहा है या फिर लंबाई चौड़ाई जो भी दिक्कत आ रहा है एडजस्ट कर लेंगे रो और कॉलम को। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जितने भी टाइटल हैं हेडिंग है सबको कॉपी करके पेस्ट करते जाना है। यहाँ पर बैंक नंबर है, बैंक नंबर को कॉपी किए एक्सेल में जाते हैं यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। उसी प्रकार यूएएन नंबर को कॉपी करना है, एक्सेल में जाना है, पेस्ट कर देना है। ऐसे ही 1 बाय 1 जितने भी हेडिंग यहाँ पर हमने लिखे हैं, चाहे वो डिडक्शन के हो, अर्निंग के हो, चाहे एम्प्लॉयज़ डिटेल हो, सबको 1 बाय 1 कॉपी करना है और उसके बाद कंट्रोल वी करके यहाँ पर हेडिंग पे जाकर पेस्ट करते जाना है। उसके बाद अर्निंग वाला जो सेक्शन यहाँ पर बेसिक को कॉपी कर लेंगे, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद डीए इसे कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, वापस जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों आप अपने हिसाब से सबको 1 बाय 1 कॉपी करके पेस्ट करते जाना है। ठीक है, एक एक करके सबको यहाँ पर पेस्ट करते जा रहे हैं। इनकम टैक्स को कॉपी करना है,
एक्सेल में जाना है और यहाँ जाके कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको जो कॉपी किया हुआ डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। अदर को कर लेंगे। इसी प्रकार हम सभी डेटा को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर चुके हैं। टोटल डिडक्शन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो टोटल है नेट पेमेंट वाला, इसे भी हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और उसके बाद पेस्ट करेंगे, ठीक है। ताकि जो भी टोटल है, जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे जैसे भी करेंगे, वो जो कैलकुलेशन है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक जाके जनरेट हो जाएगा कि ये वैल्यू आ रहा है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसे भी हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाकर तो साइड कर लेते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन सभी कॉलम को एक एक करके एडजस्ट कर सकते हो आप, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इसे सेलेक्ट करके, सभी को सिलेक्ट करके भी आप इसे वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। या उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका आपको डिटेल देना है। जैसे यहाँ पर मैं पहले एम्प्लॉय का डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, पेन नंबर क्या है। मैं यहाँ रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो भी डेटा लिखेंगे वो एक्सेल में जो भी आप यहाँ डेटा लिख रहे हैं, ये एमएस वर्ड में जो भी आपने फॉर्मेट बनाया है एम्प्लॉयज़ सैलरी स्लिप का, वहाँ पर ये ऑटोमेटिक जाकर छप जाएगा और आपको एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप इसे जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो टाइप करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों यहाँ एक्सेल में हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जो डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सेव एज करने के लिए आप मैन्युअली इस तरीके से सेव कर सकते हैं, या फिर F12 प्रेस करके आप यहाँ पर फाइल को अपने सेव कर सकते हैं। मैं इससे डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, ठीक है। इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको वर्ड में जाना है, आपको मेलिंग टैब में जाना है। सबसे पहले आपको ऊपर मेलिंग टैब में जाना है। आपको यहाँ से जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसे सिलेक्ट करके सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक्सेल फाइल अपलोड करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है एक्सेल का जो डिटेल डाला है वो मैंने इसमें डाला है डेस्कटॉप में। उसके बाद इसे हमें ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक लिस्ट आपको दिख जाएगा। जो भी लिस्ट यहाँ पर मैंने वर्ड में बनाया है वो सारे लिस्ट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो जो जो लिस्ट है उसके जो टाइटल है उसके आगे हमें क्लिक करके 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करते जाना है। जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ को हम सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है तो यहाँ एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस यहाँ क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेन नंबर है तो पेन नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, वापस यहाँ से हम बैंक नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों जो भी सामने आपको टाइटल दिख रहे हैं या जो हेडिंग दिख रहे हैं वो आपको सारे इस लिस्ट में आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आपको 1 बाय 1 सभी के आगे क्लिक करके आपको उस नाम को सिलेक्ट करते जाना, उस टाइटल को सिलेक्ट करते जाना है। ऐसे करने से दोस्तों ये जो जितने भी जो डिटेल का आपका यहाँ पर टाइटल है वो आपका यहाँ एमएस वर्ड में लिंक हो जाएगा। जो भी एक्सेल में आपने लिखा है वो सब यहाँ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबको एक एक करके यहाँ सेलेक्ट करते जाना है इस तरीके से। वैसे ही अर्निंग में और डिडक्शन में जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे बेसिक है तो बेसिक को यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ DA है, DA के लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी सभी फील्ड को भी हम 1 बाई 1 करके एक एक करके सिलेक्ट करते जाते हैं। दोस्तों जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है इसे आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा और आप अपने घंटों का जो काम करने का जो समय है उसे आप कम करके कुछ मिनटों में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपको बस यहाँ पर फील्ड को सिलेक्ट करना है और जो भी काम है वो आपको MS वर्ड और एक्सेल की जो ये ट्रिक है मेलिंग टैब वाले ये आपको करके दे देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जितने भी आपको फील्ड है वो सबको आपको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसे फिनिश करना पड़ेगा। तो फिनिश करने के लिए यहाँ ओके करना है और यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। जैसे ही यहाँ आप ओके करते हैं ऑल को सिलेक्ट करके तो आपके सामने देखिए पूरा जितना भी मैंने एम्प्लॉय का जो डिटेल एक्सेल में लिखा था उस सभी नाम के अलग अलग जो भी नाम एम्प्लॉयज़ थे सबका यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको मैनुअली एक एक करके जो सैलरी स्लिप का जो फॉर्मेट है उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फॉर्मेट बनाएंगे और एक्सेल में जो भी डिटेल डालेंगे वो सारे के सारे सभी एम्प्लॉयज़ के एक्यूरेट, आपको यहाँ पर कोई भी गलती का कोई चांसेस नहीं है। जो भी आपने एक्सेल में जो भी डेटा डाला है वो सभी इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक आ गया है। तो आप इस तरीके से एक क्लिक में हज़ारों एम्प्लॉयज़ के सैलरी स्लिप को कुछ ही सेकेंड में आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर से जितने भी हैं एम्प्लॉयज़ उन सभी के सैलरी स्लिप है 1 बाई 1 करके बन चुके हैं। यहाँ पर आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, चाहे आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं और अपने काम को ऑफिस में, स्कूल में और इम्प्रूवमेंट के साथ अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, नॉलेजेबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, लर्न बी बेटर, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।